लोकसभा में सोमवार को चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। विपक्षी सदस्यों के विरोध और शोर शराबे के बीच आखिरकार ये विधेयक पास हुआ। विधेयक को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया, जिसमें वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव है। इस बिल के बारे में बताते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल को लेकर गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। जो बिल का मुख्य प्रावधान है उसको तो मैंने बता दिया, और ये चुनाव सुधार की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल लाए हैं, और इसमें सब साथ देंगे तो ये देश के लिए अच्छा होगा। सबसे प्रमुख बात यह है कि अब 18 साल हो गई, और 18 साल पार होने के बाद भी अभी का सिस्टम ऐसा था कि आपका नाम सूची में नहीं डाल सकते हैं, आप 1 साल रुकना पड़ता था। 1 साल आप सोचिए, अगर 2 जनवरी को अगर आपका नाम सूची में नहीं आया तो पूरे 1 साल आपको वोटिंग राइट से वंचित था। इसको हमने चेंज किया, यानी कि साल में 4 बार आप वोटिंग डालने का आपका विंडो खुला है। सरकार ने बिल को पेश करते समय जोर देते हुए कहा कि आधार और वोटर कार्ड को लिंक करने से फर्जी वोटर्स पर लगाम लगेगी। आधार को इलेक्टोरल रोल का साथ लिंकिंग है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक वॉलंटरी है और ये ऑप्शनल है, और इससे एड्रेस पता करने में, और आपका नाम अगर एक इलेक्शन में आपका वोटर लिस्ट 4-5 जगह में है तो आप 4-5 जगह में तो वोट नहीं करेंगे ना, एक ही जगह करेंगे। तो नकली वोटर, फर्जी वोटर या आपका जो फेक वोटिंग होता है, इसको रोकने में ये आज का जो बिल है ये बहुत बड़ा काम करेगा। लोकसभा में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव संशोधन विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी कानूनी खामियां हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है और जो हमारी निजता का उल्लंघन करता है। इससे लाखों लोगों के चुनावी अधिकार छिन सकते हैं। तो विरोध किया है इसका, क्योंकि आधार एक्ट इसकी अनुमति ही नहीं देता कि आधार और इलेक्टोरल रोल की लिंकेज हो सके, क्योंकि आधार एक्ट बहुत साफ है कि वो आपके बेनिफिट्स के लिए है, सब्सिडीज के लिए है, सर्विसेज के लिए है। और जो वोटिंग है, जो मताधिकार है, वो एक कानूनी अख्तियार है, वो लीगल राइट है। तो इसलिए आपके आधार एक्ट में वो गुंजाइश ही नहीं है कि ये लिंकेज हो सके। वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी इसका विरोध किया और इस विधेयक को वापस लिए जाने की मांग के साथ कहा कि इसे विचारार्थ संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। I think this government is bringing all the bills without sufficient scrutiny, without sufficient discussion and deliberations. Therefore, I think party will take a call on that. इस बिल को लेकर सरकार का तर्क है कि सरकार ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का प्रस्ताव इसलिए किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण न करा सके और फर्जी तरीके से मतदान को रोका जा सके।